हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद राज। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग मेंसुरेशन का ये टॉपिक बेलन मतलब सिलेंडर देखेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहले मैं आपको बेलन से संबंधित सारे के सारे सूत्र बता देता हूँ, ओके। उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये कोई बेलन है। बेलन को इंग्लिश में सिलेंडर बोलते हैं, ओके। ये इसकी हाइट होती है और ये इसकी रेडियस होती है, मतलब त्रिज्या होती है। आप कॉपी और पेन लेकर ये फार्मूले एक साथ नोट करते चलें, ओके। तो देखिए, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए, पाई तो संख्या होती है, मतलब 22/7। मतलब बेलन का आयतन निकालने के लिए आपको आर और एच चाहिए, मतलब त्रिज्या और ऊंचाई चाहिए, ओके। बेलन का वक्रपृष्ठ ये होता है 2πr/h। देखिए, 2 भी संख्या है, पाई भी संख्या है, और देखिए आर और एच मतलब बेलन का वक्रपृष्ठ निकालने के लिए आपको त्रिज्या और ऊंचाई केवल चाहिए। अगर आपको किसी क्वेश्चन में त्रिज्या और ऊंचाई दी हुई है तो आप उसका वक्रपृष्ठ निकाल सकते हैं। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, देखिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2πr और h+r। तो ये बेलन के कुछ फार्मूले होते हैं, इनको आप याद रखेंगे। और फ्रेंड्स, एक चीज़ देखिए, बेलन नीचे जो ये आकृति बनी हुई है ये एक वृत्त टाइप का बनता है, ओके। ये आपका एक वृत्त बना हुआ है, तो इसमें वृत्त के भी फार्मूले लगते हैं। तो देखिए, वृत्त के ये दो सूत्र याद रखिए। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² और वृत्त का परिमाप होता है 2πr, ओके। तो चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं। एक बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर तथा उसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्रपृष्ठ बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, दिया हुआ है व्यास 14 सेंटीमीटर, तो देखिए व्यास का आधा त्रिज्या होती है, तो त्रिज्या हो जाएगी 7, ओके। व्यास का आधा त्रिज्या, तो हमको रेडियस पता चल गई। ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो देखिए ऊंचाई भी दी है h बराबर 20 सेंटीमीटर। तो आप पहले ऐसे लिख देंगे। अब देखिए, बेलन का वक्रपृष्ठ ज्ञात करना है तो इसका फार्मूला लगा देते हैं। बेलन का वक्रपृष्ठ, देखिए ये फार्मूला अभी आपको बताया, ये होता है 2πr/h। तो आपको इसी फार्मूले में रखना है। देखिए, ये 2 नोट कर लेते हैं और पाई का मान होता है 22/7। आर, देखिए आर की जगह पर लिख देते हैं 7। देखिए आर दिया हुआ है ना, ये 7। और एच की जगह पर लिख देते हैं 20 और इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए 7 नीचे से ऐसे कट जाएगा, ऊपर नीचे ऐसे कट जाएगा, इनका आपस में गुणा कर देते हैं। देखिए 22 दूनी 44 और 44 दूना होता है 88, ऐसे कर देंगे। देखिए 22 दूनी 44, 44 दूनी 88 और एक जीरो है तो एक जीरो ऐसे लगा देते हैं और यही हमारा आंसर आ जाएगा 880 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। देखिए त्रिज्या हमारे पास मतलब आर दी हुई है 7 सेंटीमीटर, तो इसको लिख देते हैं 7 सेंटीमीटर। उसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई भी 7 सेंटीमीटर है। देखिए h बराबर भी लिख देंगे 7 सेंटीमीटर। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, तो यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला लिख देते हैं। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 2πr और ब्रैकेट में h+r, ये फार्मूला होता है, अभी मैंने आपको बताया। तो देखिए आप सीधा वैल्यू रख देते हैं इसमें। तो यहाँ ये देखिए 2 नोट कर लेते हैं। पाई का मान रख देते हैं 22/7। आर देखिए दिया है, आर की जगह पर लिख देते हैं 7 इंटू, अब देखिए h+r लिखा हुआ है, h+r मतलब h और r को जोड़ना है, तो h+r कितना हो जाएगा 7 7 14, ये जुड़ जाएंगे ना, 7 7 14, यहाँ रखेंगे ना 7 और 7 14। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, यही हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए ये 7 और ये 7 ऐसे कट जाएगा ना, और इनका आपस में गुणा कर देते हैं। देखिए 22 दूनी 44 पहले ऐसे लिख लेंगे और इंटू ये 14 ऐसे लिख लेंगे। अब इसका आपस में गुणा कर देंगे, देखिए 61। तो इसका जब आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हमारा करेक्ट आंसर आ गया। उस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर तथा व्यास 7 सेंटीमीटर है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमसे आयतन पूछा है ना, और दिया क्या है, ऊंचाई दी है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख देते हैं h बराबर, ऊंचाई मतलब हाइट, h बराबर 10 सेंटीमीटर। व्यास दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो अभी आपको क्या बताया कि व्यास का आधा होती है त्रिज्या, तो 7 का आधा क्या हो जाएगी त्रिज्या। तो 7 का आधा ऐसे करेंगे, देखिए 7/2, आधा करने का मतलब होता है बटे 2 कर दिए। जब बटे 2 कर देते हैं मतलब वो चीज़ आधी हो जाती है। त्रिज्या हमको पता चल गई 7/2। अब देखिए आयतन पूछा है, आयतन, तो बेलन का आयतन होता है
पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तो अब पाई का मान रख देते हैं 22/7। आर देखिए दिया है, आर कितनी है 7/2, लेकिन स्क्वायर है तो 2 बार, मतलब 7/2 इंटू 7/2, स्क्वायर है मतलब 2 बार। ओके, ऐसे लिख देंगे आर इंटू आर। और देखिए एच कितनी दी है 10 सेंटीमीटर, तो एच यहाँ लिख देंगे 10 सेंटीमीटर। और इसको सॉल्व कर देंगे। देखिए इस 7 से ये 7 ऐसे कट जाएगा, और इसको काट दीजिए, देखिए 2 पंची 10 ऐसे कट जाएगा, और इसको इधर काट दीजिए, देखिए 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 ऐसे काट देंगे। तो फाइनली हमारे पास बचा क्या, देखिए ये 11 बचा, ये 7 बचा, इंटू ये 5 बचा। अब इन्हीं का आपस में गुणा कर देते हैं। देखिए 11 7 77 इंटू अभी ये 5 बचा ना, अब इसको फिर कर देते हैं। देखिए 5 7 35 के 5 यहाँ से लगे 3, 5 7 35 3 38, मतलब 385। जब इसका आपस में गुणा करेंगे तो आएगा 385 सेंटीमीटर क्यूब। और यही हमारा करेक्ट आंसर आ गया। समान आधार की त्रिज्या के दो बेलनों की ऊंचाई 2:5 का अनुपात है। वक्र पृष्ठों का अनुपात क्या है? देखिए वक्र पृष्ठ निकाल देते हैं। वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πr/h1 ऐसे करेंगे, अनुपात 2πr/h2। देखिए वक्र पृष्ठ पूछा है ना, तो वक्र पृष्ठ का सूत्र यही तो होता है 2πr/h, लेकिन ऊंचाई अलग अलग दी है तो हमने देखिए h1 h2 कर दिया यहाँ पर। और इन्होंने कहा है कि समान आधार की त्रिज्या, मतलब त्रिज्या दोनों की समान है, तो देखिए त्रिज्या दोनों की r और r ऐसे कर दिया। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 2πr से 2πr ऐसे काट देंगे ना, दोनों में है 2πr, तो यहाँ है h1 अनुपात ये h2। अब देखिए h1 और h2 कितनी दी हुई है, ये देखिए 2:5, और यही हमारा करेक्ट आंसर आ गया। एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन होता है बेलन का, यहाँ पर आयतन मतलब बेलन की ही बात हो रही है, आयतन होता है πr²h, यही होता है। तो आप ध्यान से देखिए, तो ये चीज़ क्या है, देखिए ये वृत्त का ही तो क्षेत्रफल है, ये πr², ये क्या है वृत्त का क्षेत्रफल। देखिए जैसे ये कोई बेलन बना हुआ है ना, इसके आधार का क्षेत्रफल ये देखिए दिया हुआ है ना, आधार का क्षेत्रफल, और आधार यही तो है, और आधार ये क्या है एक वृत्त है, ये एक वृत्त है, इसका मतलब है ये वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है। ये क्या है वृत्त का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल मतलब ये वृत्त का क्षेत्रफल। तो देखिए इसमें ये वृत्त का ही तो क्षेत्रफल होता है आयतन में, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल इंटू साथ में देखिए h है मतलब ऊंचाई। तो ये भी एक फार्मूला बन जाएगा आपका बेलन के आयतन का। आप एक ये भी फार्मूला याद कर सकते हैं, जब आपको आधार का क्षेत्रफल दिया होगा तो आपको क्या करना है, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई ऐसे करना है। तो देखिए आधार का क्षेत्रफल कितना है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू ऊंचाई कितनी दी हुई है 8 सेंटीमीटर। अब इसका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 40 3 43 3 हाथ से लगे 4, 8 कम 8 4 12, तो 1232 सेंटीमीटर क्यूब, और यही हमारा करेक्ट आंसर आ गया। 7 सेंटीमीटर ऊंचाई के एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन की माप, बेलन का वक्रपृष्ठ की माप ज्ञात कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स ऊंचाई मतलब h दी हुई है 7 सेंटीमीटर, और देखिए आयतन दिया हुआ है 448 पाई। अब ध्यान से देखना फ्रेंड्स, ये क्या दिया हुआ आयतन 448 पाई दिया हुआ है, तो आयतन तो बेलन का आयतन क्या होता है πr²h, यही तो बेलन का आयतन होता है ना, और यही हमारे पास कितना दिया हुआ है 448 पाई। तो ऐसे आप इसको बराबर कर देंगे, जो चीज़ दी है उसको बराबर कर देंगे। ये आयतन है ना, तो हम भी आयतन को ऐसे क्या कर देंगे बराबर कर देंगे, ये भी आयतन ये भी आयतन। अब क्या करेंगे, इस यहाँ से पाई से पाई काट देंगे। अभी करते क्यों हैं, क्योंकि हमको यहाँ पर आर चाहिए ना, वक्रपृष्ठ निकालने के लिए आर की भी तो जरूरत पड़ेगी। तो देखिए r² इंटू एच की जगह पर लिख देंगे 7, ये 7 लिखा हुआ है ना 7, और बराबर 448। अब 7 से इधर इसको काट देंगे, कैसे देखिए 7 से काटिए, 7×6 42, 2 बचेगा, 7×4 28, तो 64 आ जाएगा। r² बराबर 64, r बराबर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो ऐसे जो चीज़ आपको नहीं गिवन है वो आप निकाल लेंगे। वक्र पृष्ठ 2πr/h यही होता है, तो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे। 2 पाई का मतलब 22/7
आर, देखिए आर का मान कितना लिखेंगे 8। देखिए फ्रेंड्स, इसीलिए आर का मान निकाला है क्योंकि इस वक्रपृष्ठ में आर की ज़रूरत होती है ना, इसीलिए इस आर को निकालते हैं इंटू एच। एच की जगह पर कितना लिख देंगे, एच की जगह पर लिख देंगे 7। देखिए 7 सेंटीमीटर दी थी ना ऊंचाई, इस 7 से इस 7 को ऐसे काट देंगे, ऐसे ऐसे। तो अब फाइनली हमारे पास बचा क्या, देखिए ये 2 बचा, ये 2 और 22 ये 8, तो इसको गुणा कर देंगे, 22 दूनी 44 इंटू ये 8 ऐसे कर देंगे। अब आप 44 का गुणा 8 से कर दीजिए, देखिए 8 चौको 32, 32 3 35, तो आ जाएगा 352 सेंटीमीटर स्क्वायर।